वो रेस देख रहा था यार, वो 5000 मीटर इंडियन पारुल चौधरी वन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स, उसको देख के ना बहुत कुछ सीखा यार। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वो रेस देख रहा था एंड द कमेंटेटर्स दे वर लाइक चलो पारुल चौधरी को सिल्वर तो एक और मिल रहा है, बिकॉज देयर आर 35 मीटर्स इन 5000 मीटर के अंदर 35 मीटर का लास्ट में यू नो वो गैप फिलअप करना केवल चाहिए यार, यू हैव टू लव ऐसा लगता किसी मैंने देखी नहीं ऐसे नहीं। फिर उस लड़की को देख के ऐसा लग रहा था कि यार ये 35 मीटर का फासला जापानीज एथलीट को छोड़कर कवर कर कैसे गई लास्ट की, बिकॉज 5000 मीटर दौड़ने के बाद इतनी एनर्जी चलने की हिम्मत नहीं रहती बंदे के अंदर, और वो उसने जो स्प्रिंट लगाया। देन आई सॉ द इंटरव्यू आस्किंग व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड, शी लाइक चौधरी ने क्या चल रहा था दिमाग में आपके कि कैसे कर गए आप 35 मीटर नो 5000 मीटर रेस में एंड में जाकर 35 मीटर की स्प्रिंट, even the Japanese sprinter leading the pack, the commentator they all presume कि you are getting silver and you beat the Japanese sprinter by good 10 meters. How did it happen? You are like योगी आदित्यनाथ ने बोल रखा है अगर गोल्ड लाओगे ना तो DSP बना दूंगा तो डैड बोल दूंगा। वहाँ से समझ में आया कि यार रिवॉर्ड होना चाहिए साथ में, है ना, तो देयर मस्ट बी सम रिवॉर्ड एसोसिएटेड विद साथ। तो उसके दिमाग में से यही था, उसे नहीं पता कितना बड़ा मिरेकल कर लिया है, वो गिनीज बुक में पहुंच जाएगी शायद, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन उसका रिवॉर्ड बड़ा छोटा था कि DSP बनना है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, कितना छोटा सा रिवॉर्ड था, उसने कितना बड़ा काम कर दिया। तो अब हमें लगता है ऐसा यार कि ये 12th 4-5 महीने तक खेल रह गया राइट, CUET के चलते अब ऐसा लग रहा है लोगों को कि 12th के मार्क्स की ना वैल्यू खत्म कर देता है, और अब तो पेरेंट्स से कॉल कम आता है 12वीं के बच्चों में, 11th तक तो बहुत आता है, 10th तक भी आता है, 12th के पेरेंट्स से कॉल बहुत कम आता है। इसके दो रीजन है, पहले बच्चा बहुत बड़ा हो गया, सबको कॉल मत करना, एम्बेरसमेंट होती है, और दूसरा रीजन ये रहता है कि अब डेली पढ़ना आपको कॉलेज पहुंचाना पड़ेगा, हर दूसरा बच्चा MIT नहीं देता कि वहाँ पहुँच जाएंगे कुछ नहीं मिलेगा। तो मतलब जानना मुझे ये है कि क्या आपका 12th का मार्क्स वैल्यू नहीं करता, यू नेवर नो गवर्नमेंट की पॉलिसीज लेटर बनने की क्या आएंगी। एंड आप लोगों को बताऊँ बात 10th हो या 12th हो, जब आप कैट का एग्जाम क्रैक करते हो दैट्स लाइक PGDM जिसे कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, जिसको हम इंडिया में MBA भी करते हैं, कई लोग PGDM कर रहे होते हैं, मोस्टली PGDM कर रहे होता है, पर वो MBA कहते हैं राइट। इंडिया में MBA भी है, PGDM भी है। जब उनका इंटरव्यू सेशन आता है कैट क्रैक करने के बाद, अच्छे Tier 1 कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, टॉप 50 बिजनेस स्कूल्स ऑफ इंडिया राइट, जब आपका इंटरव्यू सेशन चलता है ना तो उनसे एक बात पूछी जाती है कि ठीक है आपका स्कोर हो गया, तब आपका जो इंटरव्यू सेशन में फाइनल जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आते हैं उनके 10th एंड 12th के मार्क्स, ठीक है। अब सोचो आपने कैट लगाया 97% आए और आपका 12th का मार्क्स 10th का मार्क्स 40 लाया पड़ा, तो अब अगर डेडलॉक हो गया, दो बच्चे हैं मान लीजिए, जैसे एक क्रैक करना है, किसी को ऐसा ये मिलना है, SPGN मिलना है, अच्छा कॉलेज मिलना है, इंडिया का टॉप कॉलेज मिलना है, इन दो में से एक ही सीट बची है, तो किसको लेंगे इंटरव्यू दोनों अच्छा गया, तो ऑब्वियसली 10th एंड 12th मार्क्स कंप्लीट के लिए इसको नेगलेक्ट मत करना। फ्यूचर पॉलिसीज गवर्नमेंट की कभी भी कैसे भी बदल जाती हैं, फिर बोलते हैं जिससे वैसे वैल्यू मिल रहा है ऐसा होगा, तो 12th तो बहुत स्टार्ट है, ठीक है, 4-5 मंथ तक खेल रहेगा, उसके बाद कॉलेज जाओगे, इस एजुकेशन को भी चलना क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई होती नहीं है, जिस तरह टीचर आपके पीछे पड़े हुए ना सर बेटा पढ़ाई करो, मार्क्स लाओ, टेस्ट में कैसे करो वैसे करो, तो ये सब के चलते मैं एक बात आपको बता देता हूँ, ये सब कुछ आपको कॉलेज में मिलने वाला नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं आ रहा, मार्क्स आते हैं तो ठीक, नहीं आते हैं तो ठीक, आप बोलोगे यार कोई पूछेंगे ना, इज्जत ही खत्म हो गई, बिकॉज फिर तो पेरेंट्स भी नहीं पूछेंगे आपसे क्या पढ़ा, एक बार कॉलेज पहुँच जाओ उसका कोई नहीं पूछेगा, फिर आप पढ़ाई कर सकते, फिर अटेंडेंस की जरूरत आपको चाहिए नहीं, है ना, लेकिन आप ही बोलोगे यार कोई तो पढ़ा दो, कोई एक कम से कम जा रहा हूँ 10वीं कॉलेज, कोई तो ज़्यादा लेक्चर ले लो, कुछ परवाही नहीं, आओ अपना चल रहा है, कुछ कॉलेज है जहाँ पर स्कूल की तरह बिहेवियर हो रहा है, हाँ बच्चे जाना पसंद नहीं कर रहे, ऐसा रहता है, तो ये सब बातें आ जाती है सामने, ठीक है। अच्छा आपका रीज़न क्या डिग्री है, कोई प्लान भी है क्या डिग्री के? हाँ MBA तो बहुत चीज़ों के हो सकता है, तो मतलब मेन स्ट्रीम जो अंडर ग्रेड आपने करना है वो किसमें करना है, B.Com कर सकता है, कोई प्रोफेशनल कोर्स की डिमांड नहीं है, ओके। कितने बच्चे BMS के बारे में जानते हैं, BMS लोग सब जानते हैं BMS के बारे में, आप बताएं क्या है कौन करा रहा है BMS, कौन सी यूनिवर्सिटी करा रही है, DV करवा रही है, IB मैट के बारे में कितनी बात है, IB मैट तो ये बेसिकली हमें IIMs के बनाए हुए कोर्सेज हैं, IB मैट बेसिकली जिसे आप MBA कह रहे हो ना, एक साल में जाएगी, BBA प्लस MBA मिला के हो जाएगी, 5 years इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो गया, राइट, तो मीन्स जब आप करके निकल रहे हो तो आप MBA करके निकल रहे हो, इसके ड्रॉबैक भी बहुत सारे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंट शुरू वाली भी चीज़ है, 3 साल बाद पता लगता है आप ग्रेजुएशन करने के बाद आप कैट के लिए ओपन हो जाते हो, लेकिन आपके लिए चॉइस ही नहीं है, आपको तो वहीं से करके निकलना है,
लेकिन हाँ, जिन बच्चों को लगता है कि यार मुझे सैचुरेशन पॉइंट आ गया मेरा, मुझे ज़्यादा पंखे नहीं लाइफ के साथ, आई नीड टू गेट ग्रेजुएटेड एंड देन आई नीड टू गो फॉर एमबीए एक जगह से, तो IIM तो फिर बहुत ही अच्छी जगह है। तो BMS बेसिकली डीयू का मोस्ट कोविड कोर्स है, ठीक है। BMS से ऊपर आता है BFI, दैट्स बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, 60-70 सीटें डीयू की बच्चे वैसे गिव अप कर देते हैं, हमारा ट्राई करना, ठीक है। बट फिर भी आपको कंपटीशन भी करना चाहिए, जाके तो पता नहीं क्या करना।